कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की सुरानी है जिससे दुनिया के ज़रूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर भी बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो, उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली घर पर आया है। मैट तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। कि तुम्हारी क्लब इस वक्त वीडियो ट्रेंड कर रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ। आईएएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले तुम्हारा एक छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। अब वह गोर के साथ मिलकर उसे जल्दी तैयार ढूंढ रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर आसानी से पहुंच गए तो गोर को भी लोकेशन पता लग ही गया होगा, लेकिन बच्चों की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को प्लेन क्रैश और फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कहीं नहीं मिली। गोर को लगता है कि वह उसके पास ही है। प्लेन ने
उड़ान भरी, उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे, जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया, तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वो ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर भी बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो। उन्हीं कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। उसके घर पर आया है। मैट शॉक किया, उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जुड़ा तुमने। ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट दुनिया की जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने शुक्र प्रेगनेंसी टेस्ट किया। टाइम नहीं है, सीधा काम इस वक्त मुझे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गौर तुम्हारा एक्स घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डालकर अपनी बंदूक को गाड़ी में छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोली आसानी से किसी को लग सकती है। उसके बॉस पता लग ही गया होगा, बताया कि तुम लोग समझ नहीं पा रही थी कि हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है, वो भी इतने साल बाद। तब कुछ खास पसंद नहीं करते। प्लेन ने उड़ान भरी, उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे, जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया, तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा
ध्यान भटकने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति ज़िंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मीला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस चक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आए। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट मैथ्यू और लोकेशन पता लगने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गौर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से IS की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गौर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि चैंपियन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम ख़राब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा
ध्यान भटकाने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस चक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आई। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गौर को भी लोकेशन पता लग ही गया होगा, लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा
ध्यान भटकाने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है बिल्कुल, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस चक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जुड़ा तुमने? चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आई। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था। अब वह गौर के साथ कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौर नाम के पता लग गया उसके घर में घुसना है। गौर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने शुगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गौर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि चैपिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकाने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया।
इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश हो वाला था। अगर वो उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त क्या बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से IAS की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने सॉफ्टवेयर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। उसके घर पर आया है, मेट सौंप दिया, उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जुड़ा तुमने। घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोरदार वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंड्स हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है, तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ खास पसंद नहीं करते, जल्द इतनी आसानी से उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा पता लग ही गया होगा, लेकिन शैपिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी था। उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया, तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यू ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लग गई। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश हो वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने
चले क्योंकि लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दिए दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस चक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आए। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गौर को भी लोकेशन पता लग ही गया होगा। लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए कहानी क्या। की वो शुरुआत भी होती है 2010 में सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौर नाम के यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गौर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की चुरानी है जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त मुझे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गौर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पिन भी के सेलिब्रेट करते हैं लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम ख़राब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर भी बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने
चले क्योंकि लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। मैट का पुराना गोर बॉस इस वक्त उसके अपने घर बेटे पर का आया है। जन्मदिन मैट शौक मना गया। रहा उसे है। देखकर उसका और पूछा कि हमें कैसे जुगाड़नी है, जिससे तुम्हारी क्लब सिस्टम कंट्रोल ट्रेंड हो रही है। पर जाने से पहले एमिली ने अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट की। जक ने कहा कि टाइम नहीं है, इसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है कि जब में किसी को आसानी से पहुंच गए तो उसके बॉस लोकेशन पता लगा गया होगा। लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी वाले कपल की एक्टिंग करनी है। चाहिए क्या वो भी कुछ खास पसंद नहीं करते। पता चलता है कि प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि चैपिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ। जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाजा तोड़कर बाहर फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर भी बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले क्योंकि लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी।
इतने में मेट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मेट का पुराना बॉस चक उसके घर पर आया है। मेट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आई है। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गौर को भी लोकेशन पता लग ही गया होगा, लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब पता चलता है कि प्लेन क्रैश के मलबे में वह आईसीएस कहीं नहीं मिली। गौर को लगता है कि कहानी वह की उसके शुरुआत पास होती है चक 2010 ने में। बताया सीआईए कि एजेंट तुम्हारा मैथ्यू और घर एमिली अब एक सेफ मिशन नहीं के है। लिए और तैयारी तभी कर एक रहे थे। स्नाइपर ने उन्हें सीधा गौर नाम चक के की एक गर्दन में यूरोपियन गोली मार दी। टेररिस्ट के घर में घुसना है। अचानक बहुत सारे गौर गुंडे इस उसके वक्त घर के अपने बाहर बेटे आकर का 8वां गोलियां जन्मदिन चलाने मना लगे। रहा है। उसका वहाँ से यह बात आईएएस की बढ़िया सुरानी थी है कि जिससे बच्चे अभी दुनिया के स्कूल में ज़रूरी थे। मेट सिस्टम और कंट्रोल एमिली होते जल्दी हैं। से घर मिशन के पर अंदर जाने छुपे। से पहले एमिली फिर ने सोचने छुपकर पड़ गए प्रेगनेंसी कि टेस्ट बच्चों को किया। भी तो मैथ्यू इस पकड़ वक्त उसे सकते हैं। जल्दी तैयार होने को कह रहा था। अब वो गौर दोनों के तुरंत घर गैराज पर की तरफ पहुंचकर भागे। एमिली ने उन्होंने एक मैथ्यू गाड़ी पर के जोर डाल एक्सीलेटर पर कुछ अपनी लगा बंदूक दिया, को गाड़ी जिससे में वह ही छोड़ दरवाजा दी। यह तोड़कर बच्चों बाहर की निकल पार्टी है, अगर और गोलियां सीधा चली तो गुंडों किसी की को गाड़ी लग में सकती जाकर है। लगी। इतने उसके में बॉस एमिली और मेट दूसरी ने गाड़ी उन्हें लेकर बताया कि तुम लोगों निकल को गए। फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द हाँ प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वो आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर वो उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मेट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मेट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना
दे दो इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगा कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले उसके घर पर आया है। मेट टेस्ट किया, उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जुगाड़ तैयार होने को कह रहा था। बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। मैथ्यू पर जोर डाल दी से घर के अंदर जाओ। को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, सीधा काम किया चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को गोर के साथ फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कि जब मैं कुछ खास पसंद नहीं करते तो गोर को भी लोकेशन पता लग ही गया। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि उन्हें हैप्पी वीक के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या नहीं मिली गोर को मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस शक उसके घर पर आया है। मैट शौक गया, उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जुड़ा। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने गए तो वैकेंसी टेस्ट किया, लोकेशन पता लग ही गया होगा, लेकिन तैयार होने को कह रहा था और आखिर उन्हें
पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाला अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। कुछ खास पसंद नहीं करते जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दे दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस शक उसके घर पर आया है। मैट शौक गया उसे देखकर और कहा कि हमें कैसे जुड़ा। 2010 में CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से एक्स बॉयफ्रेंड IS की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल ढूंढ रहा है। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने सुनकर आसानी से टेस्ट किया, तो गोर को भी लोकेशन पता लग गया होगा, कह रहा था। गोर समझ नहीं पा रही थी कि एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल क्या वो अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस नहीं मिली, उन्हें बताया कि तुम लोगों को उसके पास ही है और फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। सेफ नहीं है और कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पिन भी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा
रही हो को भी मुझसे, तो जिसके बाद एमिली पकड़ ने सकते आखिरकार थे। बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब उसके वो बाद दोनों तुरंत बहुत गैराज सारी की तरफ टेस्ट भागे। किट भी उन्होंने एक थी गाड़ी यह के दिखाने के लिए एक्सीलेटर कि पर हाँ पुश लगा बिल्कुल दिया, श्योर हूँ मैं। जिससे वह यह दरवाजा सुनकर तोड़कर मैथ्यू बाहर थोड़ा चौंक निकल गया, लेकिन और वह सीधा खुशी भी गुडों था। की गाड़ी में उसने जाकर कहा कि लगी। मैं इतने खुशी में खुशी एमिली तुम्हारे और साथ मैट एक दूसरी परिवार गाड़ी शुरू लेकर करना चाहूँगा। निकल दोनों गए। बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम ख़राब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी, उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दिए दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस शक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? शक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आए। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट एजेंट मैथ्यू मैथ्यू और और एमिली एक मिशन के लिए पता लग तैयारी कर गया रहे होगा, थे। लेकिन उन्हें गौर नाम एमिली के यह एक समझ नहीं यूरोपियन पा रही थी टेररिस्ट कि के घर आखिर में उन्हें घुसना है। हमसे चाहिए गोरी इस क्या। वक्त वो अपने भी बेटे इतने का साल बाद 8वां तब जन्मदिन मना पता रहा है। चलता है उसका कि वहाँ प्लेन से क्रैश आईएएस की मलबे में सुरानी है, वह जिससे दुनिया के ICS जरूरी कहीं सिस्टम नहीं कंट्रोल मिली। होते हैं। गौर को मिशन लगता पर है कि जाने वह से उसके पहले पास ही एमिली ने है। छुपकर चक ने प्रेगनेंसी टेस्ट बताया किया। कि तुम्हारा मैथ्यू घर इस वक्त अब उसे सेफ जल्दी नहीं है, तैयार और होने को तभी एक कह रहा स्नाइपर था। ने गौर सीधा के चक की घर गर्दन पर में गोली पहुंचकर मारी। एमिली ने मैथ्यू पर अचानक जोर बहुत सारे डाल गुंडे उनके अपनी घर के बंदूक को बाहर गाड़ी आकर में ही गोलियां छोड़ दी। चलाने यह लगे। बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले यह तो बात किसी को लग बढ़िया सकती थी है। कि बच्चे उसके अभी स्कूल बॉस में थे। मैट और ने एमिली उन्हें जल्दी बताया से कि घर तुम के लोगों अंदर को छुपे। फिर फ्रेंच सोच में हथियार पड़ बेचने गए कि वाले बच्चों कपल की को भी एक्टिंग तो करनी है। पकड़ सकते थे। कुछ खास पसंद नहीं करते। अब जल्द वह दोनों तुरंत गैराज की प्लेन ने तरफ भागे। उड़ान भरी। उन्होंने उसका एक गाड़ी मिशन के लगभग पूरा एक्सीलेटर हो पर चुका पुश था। तो लगा मैथ्यू दिया, ने कहा जिससे वह कि दरवाजा तोड़कर चैपिन बाहर बी के निकल सेलिब्रेट और करते हैं, सीधा गुडों लेकिन की एमिली गाड़ी ने में पीने जाकर से मना लगी। कर इतने दिया। में मैथ्यू एमिली को और कुछ मैट गड़बड़ी दूसरी लगी, गाड़ी तो उसने लेकर कहा कि निकल गई। चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन
वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दिए दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। मैट का पुराना बॉस शक उसके घर पर आया है। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे जोड़ा तुमने? शक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर जाओ, लेकिन शक ने कहा कि टाइम नहीं है, सीधा काम की बात करने आए। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बेरान गद्दार था, अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गौर को भी लोकेशन पता लग ही गया होगा, लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब पता चलता है कि प्लेन क्रैश के मलबे में वह आईसीएस कहीं नहीं मिली। गौर को लगता है कि वह उसके पास ही है। चक ने बताया कि तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है, और तभी एक स्नाइपर ने सीधा चक की गर्दन में गोली मार दी। अचानक बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गोर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उसका वहाँ से आईएस की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाल अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती है। उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है।
कुछ खास पसंद नहीं करते। जल्द प्लेन ने उड़ान भरी, उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 पी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ। जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि ICS की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा ध्यान भटकने के लिए वह ICS की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर के बाहर आ गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा। जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति जिंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मिला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है, बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे खाना दिए दो, इतनी बार बेकार हो। टीनेजर तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसके एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। CIA एजेंट के घर पर आया है। मेट शो के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें कैसे यूरोपियन टेररिस्ट के घर में तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। बेटे का 8वां जन्मदिन से घर के अंदर जाओ। वहाँ से लेकिन IAS की सुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ने शुक्र प्रेगनेंसी टेस्ट की के साथ मिलकर इस वक्त तुम्हें ढूंढ तैयार होने को कह रहा था। जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो और को भी लोकेशन पता लग गया होगा, लेकिन नहीं छोड़ दी। यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चले तो किसी को लग सकती है। वो भी उसके बॉस ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी नहीं मिली। गोर को लगता है कि वह उसके पास जल्द प्लेन ने उड़ान भरी, उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। तो मैथ्यू ने कहा कि 6 के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, यह दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल श्योर हूँ मैं। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुशी भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ। जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन
फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम ख़राब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ़्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मेड को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यूज ने कहा। ध्यान भटकने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर भी बाहर आ गए। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को लगा, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपने विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने वाला था। अगर उन्हें बचाना है तो वहाँ से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिर पैराशूट एमिली को पहना दिया। एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसलिए ज़बरदस्त धमाका हुआ। सबको लगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई नहीं, मेरे लिए सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुँचती है। हम एमिली और मैट को एक शांति ज़िंदगी बिताते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उसकी बेटी एलिस थोड़ी तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है वही करती है, माँ बाप की ज़्यादातर सुनती नहीं। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मीला है, गैजेट में घुसा रहता है, सारा दिन स्कूल जाता। उसी वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चले, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नज़र रखते हुए थे। थोड़ी देर पर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़की के साथ है, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटे के बारे में